एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर फुल फॉर्मेट वीडियो। तो हाँ, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है फिर से। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये व्लॉग ना पिछले साल का है। पिछले साल मेरा बर्थडे जो कि 9 जून को होता है, उसके अगले ही दिन हम लोग निकल गए थे वृंदावन, बरसाना, ये सब कुछ घूमने के लिए। 10th 11th 12th ये 3 दिन की हमारी ट्रिप थी। 12th को हम लोग आ गए थे वापस। एंड तो हम लोग निकले थे अपनी अपनी कार से। टोटल 11 लोग थे हम सब। एंड यहाँ से हम लोग डायरेक्ट गए थे पहले बरसाना, वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करे। एंड ये वीडियो लंबा होने वाला है बट इट विल बी एंटरटेनिंग। तो आराम से बैठ जाओ कुछ खाने पीने का लेके पूरी फैमिली के साथ एंड एन्जॉय करो। और ये वीडियो मुझे अपलोड करने में इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गया, उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं ये बताऊंगी, क्योंकि इसको एडिट करने में ना मेहनत लगती है। बिकॉज़ ये बहुत लंबी वीडियो थी एंड बहुत सब लोगों के फ़ोन से मुझे वीडियोस लेनी होती है। बिकॉज़ मेरे फ़ोन की तब बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, अब तो थोड़ी ठीक हो गई है। तो इतनी सारी वीडियोज़ को पहले गैदर करो, फिर अरेंज करो, फिर एडिट करो, और मतलब मेरा कभी मन ही नहीं किया। बट फाइनली आई थॉट चलो यार, अब अगला साल आ गया, नाउ आई शुड अपलोड इट। तो सबसे पहले हम लोग गए थे बरसाना। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लाइक बहुत ज़्यादा। तो हमने वहाँ पे दर्शन वर्शन कर लिए थे, आइसक्रीम खाई, एंड देन हम लोग आ गए थे कीर्ति मंदिर। तो आप लोग को प्रेम मंदिर के बारे में पता होगा, जो कि वृंदावन में है। तो बस प्रेम मंदिर का ही छोटा वर्जन है ये कीर्ति मंदिर, जो कि बरसाना में है। तो यहाँ हम लोगों ने दर्शन कर लिए। एंड यहाँ पे हम तब तक बैठे थे जब तक ये बंद नहीं हो गया, मतलब जब तक उन लोगों ने भगाना नहीं शुरू कर दिया ना, हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे। और अब हम उठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं वृंदावन होटल ढूंढने। लड्डू 21 22 23 24 चलो तो बरसाना और कीर्ति मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग अपने अपने कार्स में बैठ के निकल गए थे वृंदावन के लिए। एंड मैं आपको बात बता दूं कि लाइक दिल्ली से हम लोग डायरेक्टली निकले, यहाँ गए, दर्शन कर लिया, अब रात हो गई थी, हम जा रहे थे वृंदावन। एंड हम लोग का कोई भी होटल बुकड नहीं था, हमको भी जाके होटल्स ढूंढने थे। एंड मतलब एसी तो नेसेसरी था ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लाइक जिस बार जितनी इस बार है इतनी तो नहीं थी, बट हाँ भाई गर्मी थी। तो बीच में हम लोग एक रेस्टोरेंट पे रखे थे खाना खाने के लिए। एंड यहाँ से खाना खा के हम लोगों ने बहुत सारे रेस्टोरेंट बोल रही सॉरी, बहुत सारे होटल्स ढूंढे, बहुत सारे, मतलब इधर उधर गलियों में घुस घुस के, पर हमें कोई सा भी होटल नहीं मिला, कहीं बुकिंग नहीं मिली। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो, जब मेरी अम्मा का एकादशी व्रत का उद्यापन हुआ था, तब हम लोग इंद्रदेव जी के आश्रम में रुके थे। तो एट लास्ट हमको वहीं रुकना पड़ा, लाइक वो हमारा लास्ट ऑप्शन था। एंड वहाँ पे लाइक एसी नहीं था, मतलब एसी था लेकिन वो ऑपरेटिंग नहीं था। एंड रात में लाइट चली गई यार, मतलब जो बच्चा कुचा पंखा था ना, वो भी चलना बंद हो गया। इतनी गर्मी लग रही थी ना। अब देखो अभी हमारे साथ क्या क्या स्कैम हुआ है। गजब बेइज्जती है। हम क्या आपको सीधा छोड़ जाएंगे? तो अभी हम जिस होटल में आ गई जैसी बुराई करने वाले वैसी आ गई। अभी वही वाले होटल में रुके जिसमें हम खुशबू मासी के साथ रुके थे, और हमें एसी वाला कमरा नहीं मिला है। ऑल दिस में एसी है लेकिन वो चल नहीं रहा है। और अभी लाइट चली गई थी लेकिन अब लाइट आ गई है। तो हाँ, बस मेरा हो गया। आगे समय से शांति जैसे हुआ है, जिससे अंदर आया वैसे फिर से लाइट चली गई। कौन नहीं है? जादूगर। इसमें मैं कमिन, मैंने बोला कमिन, वैसे लाइट चली गई। एक काम कर, तू फिर से जा, लाइट आ जाएगी। हाँ तो विजय होटल में गया, इतना हाँ जा, कोई और नुस्खा ट्राई कर यार, नहीं आई लाइट। मम्मी जैसे ईशान अंदर घुसा ना वैसी लाइट चली गई। यहाँ अंदर आया जैसे लाइट आ जा। मत कर। क्या मासी? कहाँ से? भाई यार गर्मी बहुत है। फेल हो जाता है, दोबारा ट्राई करता हूँ। पितृदेव संरक्षणम। दो दिन हो जाता है। फिर मत करो, रहने दो। नहीं क्यों नहीं यार, बालकनी में खड़े हो जाते हैं, थोड़ी बहुत हवा आएगी। देख रहे हैं यहाँ पे, चलो मैं बालकनी को खड़े हो जाते हैं। बस कोई धक्का मुक्की मत करना, फोन वोन गिर जाएगा। इतनी छोटी बालकनी है। बहुत दहल यार, मेरे को डर लग रहा है। ये क्या हवा चल रहा है यार? चल अंदर आ गई। प्रैंक कर रही है भाई। ईशान गेट बंद कर यार।
सो या गाइस ऐसे कटी थी वो रात, इतनी गर्मी में पूरी रात तड़प तड़प के लाइट जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। फिर हम लोग सुबह उठे, रेडी वेडी हो गई। तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग सुबह सुबह जाके पहले परिक्रमा लगाएंगे, परिक्रमा बोलने वाली थी, परिक्रमा लगाएंगे। लेकिन हम लोग उठे थे लेट, क्योंकि यार पूरी रात तो नींद आई नहीं, फिर सुबह आ रही थी लाइट, तो फिर हम लोग लेट उठे। एंड लेट उठने के बाद वैसे तो मोस्ट ऑफ द जो ऑटो रिक्शा वाले थे, लाइक जो ऑनेस्ट थे, उनने बोल दिया था कि अब नहीं हो पाएगी परिक्रमा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पर कुछ कुछ थे, उन्होंने बोला कि चलो हो जाएगी। हम लिटरल 10 लोग थे एक ऑटो में। पापा नहीं गए थे क्योंकि पापा की मीटिंग चल रही थी, तो वो रूम में ही थे। हम सब लोग लाइक एक ऑटो में भरे हुए थे इतनी गर्मी में। तो सबसे पहले जो परिक्रमा का जो पहला मंदिर होता है वो ये कालिया नाग का, जहाँ पे दह किया था कृष्ण जी ने, जहाँ कालिया नाग को मारा था, ये वो वाली जगह है। वही अगर आपने मेरा पुराना जब अम्मा की एकादशी का उद्यापन हुआ था वो वाला देखा हो तो उसमें भी मैंने सब दिखाया था, बस वो रात के टाइम था तो उतना क्लियर नहीं दिखा होगा। ये सब क्लियर दिख रहा है। और ये पेड़ है, कहते हैं कि इस पे कृष्ण जी चढ़ के कूदते थे जमुना जी में। तो यहाँ बस हम लोग ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, वापस बैठ गए ऑटो में। एंड उसके बाद हम लोग गए थे यमुना जी। मतलब इतना ठस ठस के बैठना इतनी गर्मी में, बस ये बोटिंग के लिए मेरे हिसाब से भाई वर्थ इट था। मतलब हम लोगों ने इतने ज़्यादा मज़े करे। पहले तो हम यहाँ गर्मी में पी रहे थे चाय, लेकिन मैंने तो बोला भाई मैं पीऊँगी कोल्ड ड्रिंक। एंड उसके बाद हम लोग आ गए बोटिंग के लिए। पापा बस नहीं थे, उनकी कमी थी, बाकी तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। देखा ही जान हम कितने अच्छे हैं, हमारी टिकट नहीं लग रही। चाची उस पे बैठो, हाँ उस पे। चाची मेरी बात मान भी गई, फोटो खींच रही थी, मैं भी खिंचवाऊंगी। छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाएं, मौज में झूमे जरा मस्ती करें। बन के बादल, बन के पंछी। तो गाइस बोटिंग करके खूब सारे मज़े करके हम लोग पहुंच गए बागे बिहारी जी के मंदिर, जहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमारे हो गए बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन। तो इतनी गर्मी में इतनी भीड़ में फाइनली हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए। और पता नहीं हमने अपनी चप्पल कहाँ रख रखी थी, तो हम पैदल चल रहे थे इतनी गर्मी में। और पापा भी शायद कहीं हमसे अलग हो गए थे, और आंटी अंकल डुगू तो पहले ही वापस चले गए थे इतनी भीड़ और गर्मी देखकर। तो फिर अब इतनी गर्मी से हम आए थे तो लस्सी पीना तो बनता ही था, तो अब हम सब यहाँ पे बैठ गए थे। एंड या बस नेल्स खाती रहती है हमेशा, गंदी लग रही है। चलो जी नमकीन वाले, थैंक यू। एक नमकीन कौन और उसके बाद यहाँ से बाहर आके एक और छोटा सा मंदिर था, वो बेसिकली एक होटल टाइप का ही था। उसके अंदर लाइक उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर बना रखा था, और ये वही होटल है जहाँ हम पिछली बार गए थे, बट इस बार यहाँ पे वो नहीं थे, रूम्स ही नहीं थे। एंड उसके बाद यहाँ पे मस्त हम अपन लोगों ने डांस वांस किया।
परिक्रमा कर ली थी, बोटिंग कर ली थी और बाकी बिहारी जी के दर्शन कर लिए थे, डांस वांस भी कर लिया था। देन वी वर बैक टू आवर रूम्स एंड अब हमने यहाँ से फटाफट से कर दिया चेकआउट, क्योंकि यहाँ पर रहना भाई बहुत मुश्किल था। मतलब इतनी गर्मी में तुम नहीं रह सकते, जब तुम पूरे दिन इतना थक के आ रहे हो तो यू विल नीड अ कंफर्टेबल रूम टू स्लीप। तो हमने यहाँ से किया चेकआउट एंड हम थोड़ा हाईवे के साइड आ गए थे। यहाँ पे हम लोग एक होटल में रुके, हमने खाना खाया। तो यहाँ पे जैसे यहाँ जहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे उनके पास रूम्स भी थे, पर इनके रूम्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो हम यहाँ से थोड़ा आगे आए। श्रीजी रेस्टोरेंट था, वहाँ पे रूम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट उसका खाना अच्छा नहीं था। तो खाना खाने तो हम यहीं पे आते थे, थोड़ा सा ही पीछे, लेकिन हम रहे थे वहाँ पे। और यहाँ की रूम्स देख के भाई इतना सुकून मिला ना एसी में आके। फिर सब लोग आए, हाथ मुँह धोए और सब लोग सो गए भाई, बहुत अच्छी नींद आई। फिर सो के उठ के रेडी वेडी हुए एंड हम सब लोग ने पी थोड़ी थोड़ी चाय, मतलब थोड़ी थोड़ी क्या, एक गिलास चाय पी। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे वंशीवट के लिए। वंशीवट बोल लो, बंसीवट बोल लो, जो भी है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहीं पे कृष्ण जी बैठ के बांसुरी बजाते थे एंड अभी भी उस ट्री को आप ध्यान से अगर सुनोगे तो उसमें से बांसुरी की आवाज़ आती है। तो राइट नाउ वी आर ऑन द वे। मैं बोलूँगी बंदर आया कुछ तो दीदी आ जाएंगी, ठीक है? आया। फिर आप बनोगी वो गधी आई दौड़ दौड़ के गधी। ये कहाँ से सीखा? मैंने ऐसे खुद बनाया। फिर आप बनना लोमड़ा आया अलग तो ये है नहीं। आया, जल्दी चल के आया। अब मोनिका के लिए क्या बोलेंगे? मैंने तो बोल दिया ना। बटनिया। नहीं मैं भूल गई मैं क्या थी। आप वीडियो में देख लो। नहीं वर्ल्ड का नहीं। क्या कर रही हो? अब मैं इनको हिप्नोटाइज कर रही हूँ। करो। आप कहो, ये 2 उंगली रखी है और इनको थोड़ा पास बस, और नहीं थोड़ा ऐसे बस इधर तक, और एक फूल आपके आ जाएंगे। तो यही करते रहो जब तक ये पूरी खत्म ना हो जाए। क्या खत्म ना हो जाए? जब तक ये चिपक ना जाए। चिपक ना जाए। अभी बेचारा डुग्गू तो तेरे में देख भी नहीं रहा, तेरे उसमें हिप्नोटाइजर में। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो गाइस ये जगह हम लोग को सजेस्ट की थी गुनगुन मौसी ने, और उन्होंने देखी थी रील्स पे। तो बस हम लोग गूगल मैप्स पे लोकेशन लगा के यहाँ आ गए। तो यहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था और एकदम खाली भी नहीं था, लाइक कुछ लोग थे। बाद में ज़्यादा लोग आए थे एंड अब सब लोग यहाँ पे एक एक करके सुन रहे थे, कान लगा के बड़े ध्यान से। एक्चुअली यहाँ पे ना भजन भी चल रहे थे, यहाँ जो सामने मंदिर है ट्री के सामने, वहाँ पे भजन भी चल रहे थे। तो इसलिए बहुत प्रॉपरली सुनने में ना तकलीफ़ हो रही थी। बट या अभी मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में कि मुझे सुनाई दिया या नहीं दिया। मैं भूल गई थी ना चप्पल पहन के। आप तो रहिए, पर अब ये नहीं पता कि ढोलक की खनक है कि बंसी है। नहीं तुम प्रैक्टिस ध्यान लगाओ, अच्छी बंद कर, ध्यान लगाओ। स्टार्टिंग में लगा था, अब नहीं लग रहा। आई मासी क्या लग रहा है लाडो? अरे सुनने तो दो। यहाँ पे मैं कुछ तो बोलने वाली थी, मुझे भी याद नहीं है, पर पता नहीं मासी ने वीडियो क्यों बंद कर दी। तो देखो मेरा ओपिनियन ये है कि इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको आवाज़ आती है या नहीं आती। अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हाँ यार ये आवाज़ आती ही आती है, तो बहुत ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगी आपको आवाज़। एक बिलीफ पे भी डिपेंड करता है। एंड अगर आप हमेशा डाउट ही करते हो, लाइक बहुत लोग होते हैं जो एकदम विजिबल जो चमत्कार होते हैं उनको भी वो लोग गलत प्रूव कर देते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो बहुत चीज़ें मानते भी हैं। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको आवाज़ आती है या नहीं आती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मम्मी को, चाचू को, मासी को, ईशान को थोड़ी थोड़ी आई, लेकिन वहीं पे आंटी अंकल को बिल्कुल भी नहीं आई। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हो, किस आस्था से सुन रहे हो। और बाकी मुझे तो याद नहीं है मुझे आई थी कि नहीं आई थी, आई भी होगी तो थोड़ी बहुत ही आई होगी। दीदी मुझे थोड़ी सी ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है।
हाइट वाला पत्थर। आ गई इतनी सी आई लेकिन आई तो मेरे को फिर हुई हल्की सी यार, एक तो कहीं लेकिन मेरे को हार्ट बीट की साउंड आ रही थी, लगता है कुछ ज्यादा कंसंट्रेशन कर लिया नंदनी मैम वाला। लीव अ लाइन। ये मत कहना कि नहीं आई। सो गाइस दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अभी इसका एक और व्लॉग आएगा, वो भी देखना। एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।